चलिए आज एक ऐसे सवाल की पड़ताल करते हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमारे बीच एक बड़ी बहस बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज आखिर थे कौन? एक इलाकाई राजा या फिर एक राष्ट्रीय नायक? इंटरनेट पे अक्सर ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स मिल जाते हैं जो ऐसी बातें लिखते हैं, और ये बातें सीधी हमारे इतिहास की समझ पर एक सवालिया निशान लगाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की बातों में कोई सच्चाई है या ये बस जानकारी की कमी का नतीजा है? देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी इतिहास की किताबों में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी जवाब को ढूंढते हैं। तो आते हैं पहले हिस्से पर, एक विवादित विरासत। चलिए सबसे पहले इस पूरी समस्या की जड़ को समझते हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग लगभग भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हम महाराष्ट्र से बाहर निकलते हैं, हमारे देश के इतिहास की किताबों से वो लगभग गायब से लगते हैं। ऐसा क्यों? यही वो सवाल है जो उनकी विरासत को विवादों में घेर लेता है। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है ना, कि जब हमारे बच्चों को उनके बारे में ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता, तो हमारे इतिहास की किताबें उन्हें बस एक लोकल हीरो या क्षेत्रीय नायक बनाकर छोड़ देती हैं। उन्हें उन्हीं हमलावरों के बराबर खड़ा कर दिया जाता है जिनसे वो असल में लड़े थे। तो चलिए इस सोच को बदलते हैं। हम सिर्फ तीन ऐसे ठोस पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इस लोकल हीरो वाली छवि को तोड़कर ये साफ कर देंगे कि उनका असर सिर्फ एक इलाके तक नहीं बल्कि पूरे भारत पर कितना गहरा था। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है, भारत की सीमाओं के रक्षक। हमारा पहला और सबसे जरूरी तर्क उनकी कमाल की रणनीति पर है। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक ही वक्त पर एक नहीं बल्कि कई कई खतरों से भारत की सीमाओं को महफूज रखा। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये है 17वीं सदी का भारत। कैसा दिख रहा है? चारों तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ से मुगल, दूसरी तरफ से पुर्तगाली, साथ में निजाम, अंग्रेज और फ्रांसीसी, सब के सब भारत को नोचने पे तुले हुए थे। अब शिवाजी महाराज के सामने जो चुनौती थी वो समझिए। वो दो ऐसी महाशक्तियों के बीच में फंसे थे जो अपने अपने मैदान के बादशाह थे। मुगलों को जमीन पर हराना लगभग नामुमकिन था, तो वहीं पुर्तगालियों का समंदर पर राज था। तो शिवाजी महाराज ने यहाँ क्या किया? उन्होंने सिर्फ तलवार नहीं, अपना दिमाग चलाया। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक ऐसी संधि की जिसने मुगलों और पुर्तगालियों के खतरनाक गठबंधन को बनने से पहले ही रोक दिया और देश को बंटने से बचा लिया। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संस्कृति के संरक्षक। देखिए, सीमाओं को बचाना तो एक बात थी, लेकिन शिवाजी महाराज का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी बचाया। इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, आइकोनोक्लाज्म। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कौम की पहचान मिटानी हो तो उसके धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को तोड़ दो। और उस दौर में भारत में ये बड़े पैमाने पर हो रहा था। अब जरा भारत के नक्शे पर नजर डालिए। उत्तर भारत में आपको कई प्राचीन मंदिर तोड़े जाने के किस्से मिलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी वो हजारों साल पुराने भव्य मंदिर वैसे के वैसे खड़े हैं। ऐसा क्यों? ये एक पहेली जैसा है ना? तो सवाल ये है कि तबाही की ये जो लहर उत्तर से चली थी, वो दक्षिण पहुंचने से पहले रुक कैसे गई? इसे रोका किसने? इसका सीधा जवाब है शिवाजी महाराज का दखल, जो एक चट्टान की तरह इसके रास्ते में खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मंदिरों को बचाया नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा खड़ा किया। तमिलनाडु में तोड़े गए मंदिरों को उन्होंने फिर से बनवाया। ये दिखाता है कि वो भारत की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। और अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी तर्क पर, स्वराज्य की सोच। यही वो चीज है जो उन्हें एक लुटेरे की छवि से कोसों दूर ले जाती है। उन्होंने सपना देखा हिंदवी स्वराज्य का, और ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक सोच थी, एक सिद्धांत था, इंसाफ पर आधारित खुद के शासन का सिद्धांत। ये देश यहाँ के लोगों का है, और जो भी इस मिट्टी का सम्मान करता है उसका यहाँ स्वागत है। तो याद है वो शुरुआती इल्जाम कि वो एक चोर या लुटेरे थे? अच्छा, तो फिर ये देखिए, ये उनके बनाए हुए नियम थे। युद्ध में जीत के बाद भी महिलाओं को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आम लोगों के घरों को कभी नहीं लूटा, खेतों को कभी बर्बाद नहीं किया। क्या कोई लुटेरा ऐसे नियम बनाता है? और अब पांचवा हिस्सा, इतिहास की वो लड़ाई जो आज भी जारी है। तो हमने इतिहास के पन्ने तो देख लिए,
लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये आज भी लड़ी जा रही है, हमारी किताबों में, हमारी सोच में। ये लड़ाई ये है कि इस इतिहास को कैसे याद रखा जाए और कैसे पढ़ाया जाए। देखिए, ये कितना लंबा सफर रहा है। 2016 से पहले एनसीईआरटी की किताबों में शिवाजी महाराज का नाम बस एक लाइन में था, सिर्फ एक लाइन में। बहुत विरोध हुआ, तब जाकर एक पूरा चैप्टर जोड़ा गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बस एक चैप्टर उनके पूरे राष्ट्रीय योगदान को समझाने के लिए काफी है? तो असली जड़ क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे इतिहास की किताबें सिर्फ तथ्य नहीं बताती, वो अक्सर एक खास विचारधारा से लिखी जाती हैं। और इसी वजह से शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की एक अधूरी और कभी-कभी गलत तस्वीर हमारे सामने रखी जाती है। अब एक ऐसी बात सुनते हैं जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो। ये शब्द किसी भारतीय के नहीं, बल्कि भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के हैं। उन्होंने कहा था कि अगर शिवाजी महाराज जैसा कोई इंग्लैंड में पैदा होता तो वो सिर्फ धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर राज करते। और अब शायद सबसे बड़ा सबूत, ये शब्द कहे थे शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब ने उनकी मौत की खबर सुनकर। सोचिए, एक दुश्मन भी उनकी बहादुरी और उनके नेक चरित्र का कायल था। तो सवाल सीधा सा है, जब दुश्मन और बाहर के हुक्मरान उनकी महानता को देख सकते थे, उसे मान सकते थे, तो हमारी अपनी ही किताबें उन्हें वो जगह देने से क्यों कतराती हैं? कहते हैं इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब उसका जिस्म खत्म होता है और दूसरी बार जब उसकी याद को मिटा दिया जाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम अपने ही नायकों को ये दूसरी मौत दे रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।